नमस्कार साथियों, आज एडवोकेट स्कूल का दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में अपन लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। आज सेकंड पार्ट पे अपन लोग बात करते हैं कि जब आप एलएलबी कर लेते हो और रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो। आपका जो वकालत का कैरियर है वो इसी पर डिपेंड करेगा। मैंने वो पहले बताया 80-20 का रेशियो। अगर आप 20% में आना है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्यथा आप 80% में जाओगे। अगर 20% में आना है तो आज ही से आप एडवोकेट स्कूल ज्वाइन कर लो। और ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब का बटन दबाना सिर्फ। तो मैं आज क्या बता दूं कि जब आप अपना बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद क्या आप कोर्ट ज्वाइन करना होता है। अब कोर्ट किसको ज्वाइन करोगे? किसी सीनियर एडवोकेट को ज्वाइन करोगे। अब सीनियर एडवोकेट कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अब आपको कैसे पता लगेगा? आप कोर्ट जा रहे हो, कोर्ट ठीक है, डे 1 आपका है। अब आपको सीनियर एडवोकेट ज्वाइन करना है। अच्छा, बेस्ट ऑफिस आपको ज्वाइन करना है। कैसे आप पता करोगे कौन सा ऑफिस बेस्ट है नहीं है? उसके लिए क्या करोगे? आप देखोगे कि किसी फेमस वकील को आप ज्वाइन कर लो या किसी स्पेशल वाले को ज्वाइन कर लो। इसके लिए ज्वाइन कैसे करोगे? या तो आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई फ्रेंड या और कोई अन्य कोई व्यक्ति आपको किसी वकील से मिलाएगा या उस वकील को ज्वाइन करोगे, या फिर आप खुद ही कोर्ट जा रहे हो और कोर्ट जाकर किसी दोस्त ने बोल लिया ये वकील साहब अच्छे हैं, इसको आप ज्वाइन कर लो, और आपने उसको ज्वाइन कर लिया। आपने बिना सोचे समझे कि आपको किस प्रकार की प्रैक्टिस करनी है नहीं करनी, ये सारी इसी पर आपका कैरियर डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताऊं आपको कौन सा वकील ज्वाइन करना चाहिए सीनियर एडवोकेट। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक चीज बता दूं, कोई भी वकील ज्वाइन करने से पहले आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें, उसके पास फौजदारी, बोले तो क्रिमिनल, सिविल और रेवेन्यू, सभी प्रकार के केस होने चाहिए। अब आप बोलोगे सर सभी प्रकार के तो कैसे मिलेगा? ऐसा वकील ही अभी आपको ढूंढना है जिसके पास सभी प्रकार का काम हो, और रेवेन्यू का वर्क भी करता हो, फौजदारी भी करता हो और सिविल भी करता हो। अब आप लोग अब पता कैसे करोगे ये वकील करता है, काम करता है नहीं करता? अब आप कोई ऑफिस ज्वाइन करते हो तब क्या करोगे? तो सबसे पहले ऑफिस ज्वाइन करने से पहले आप कोर्ट जाइए और 2-4 वकील साहब के आप नाम पहले डिसाइड कर लीजिए। 1, 2, 3 नाम डिसाइड कर लीजिए। ये कोर्ट में ये अच्छे लॉयर यानी अच्छे अधिवक्ता है, तो उनको देख लीजिए हाँ क्या भाई ये अच्छे अधिवक्ता है। अब इनको आप कैसे ज्वाइन करोगे वो मैं आपको बताता हूं। कौन से वकील साहब ज्वाइन करने हैं? तो उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। आप कोर्ट गए और कोर्ट जाने के बाद में आप वकील साहब के चैम्बर गए। आप चैम्बर गए, वहां सबसे पहले नोट करें उनके पास जूनियर कितने हैं। ठीक है, आप देख लो जूनियर कितने हैं। फिर कौन कौन सा काम करते हैं, ऑफिस है या नहीं। और एक देखना दिल्ली केस कितने कोर्ट में लगते हैं। ये कुछ अच्छे वकील, मतलब आप जो भी वकील साहब ज्वाइन करो उनके पास 2 या 3 ही जूनियर होने चाहिए। अगर 2 या 3 से जूनियर ज्यादा होंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर आप देखना वो कौन कौन सा काम करते हैं। वो अगर सभी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कोई स्पेशल काम करते हैं, सिर्फ एक ही काम, जैसे फौजदारी का है, क्रिमिनल का करते हैं, या खाली सिविल का करते हैं, या खाली रेवेन्यू करते हैं, वो नहीं होने। फिर आप देखना उनका पता करना आप उनका ऑफिस है या नहीं है, ठीक है।
फिर देखना डेली केस उनके कोर्ट में कितने लग रहे हैं, कम से मिनिमम 15 तो कम से कम लगने चाहिए। ज्यादा हो तो चलेंगे, 15 से 20 25 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, पर कम से कम 15 केस तो उनके पास डेली के रोज लगने ही चाहिए, तभी आपको। और फिर एक देखना उनका वकील साहब का व्यवहार कैसे है, ठीक है, ये चीज आपने देख ली, उसके बाद आप ज्वाइन करोगे तो ठीक है। अब सेकंड आती बात, कौन से वकील साहब को ज्वाइन नहीं करना। इसके विपरीत उनके पास जूनियर ज्यादा नहीं होने चाहिए। बहुत से वकीलों पर आप देखो सिनेमा 5 10 15 20 जूनियर होते हैं। अगर ज्यादा जूनियर होंगे तो वो आपको काम नहीं सिखा पाएंगे किसी भी कंडीशन में, क्योंकि वो आपसे पहले जो सीनियर जूनियर है वो लोग काम फाइल आप तक फाइल हाथ लगाने नहीं मिलेगी। आपको ज्यादा क्या उनके पीछे पीछे फाइलें लेकर घूमना पड़ेगा, या फिर ज्यादा क्या आप कोर्ट जाकर पेशी लेकर आ सकते हो। अपन आगे और बातें करेंगे, पेशी कैसे लाते हैं, डायरी कैसे मेंटेन करते हैं, वो सब बात की बात है। अभी अपन सिर्फ इंपॉर्टेंट बात है कि 80-20 का रेशियो आपको आना चाहिए। आपको 20% वकील वालों में वकील बनना है तो ये ऑफिस आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर देखना उनके पास कौन कौन से काम है, जैसे मैंने ऊपर कहा था क्रिमिनल, सिविल और रेवेन्यू, उस प्रकार के वर्क हो तो वहां ज्वाइन। फिर आप देखो उनके पास ऑफिस है नहीं, बहुत से वकील है जिनके पास ऑफिस होता ही नहीं है, वो कोर्ट में अपना काम किया खत्म, ऑफिस बैठते नहीं, तो उनके पास ऑफिस भी होना चाहिए। थर्ड, दिल्ली वो कोर्ट आते हो और डेली उनके कोर्ट में कम से कम 15 से 20 केस लगते ही नहीं हो, उनके पास 2-4 लगते हैं, तो उन वकील साहब को आप को ज्वाइन नहीं करना। अब इन वकील साहब आप ढूंढेंगे कैसे, है ना, मैंने बता दिया ये ज्वाइन करना, इसको नहीं ज्वाइन करना। अब इनको आप पता कैसे करेंगे। सबसे पहले आप कोर्ट जाओ, तब जो भी वकील साहब को आप ज्वाइन करना चाहते हो उनके साथ 2-3 दिन देखो, उनके साथ कोर्ट में घूमो। कोर्ट में घूमने से उनको पता लगे वो बहस किस प्रकार से करते हैं, तो आपको पता लग जाएगा। आपको ये भी पता लगेगा उनके जूनियर है या नहीं है, ये भी आपको पता लग जाएगा। उनका ऑफिस है या नहीं है, फिर भी ऑफिस है तो आप उनके ऑफिस जाओ शाम को, तो शाम को जब ऑफिस जाओगे तो आपको पता चल जाएगा व्यवहार का। फिर जब आप उनको कोर्ट में डेली देखोगे तो आपको पता लग जाएगा उनके पास कितने केस है, रोज के 10-15 केस, 15-20 केस लगते हैं नहीं लगते। इस प्रकार से आप ढूंढ सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, हद ही नहीं। आप अगर न्यू एडवोकेट हो और मान लो आपको 2-3 साल जूनियर हो, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो LLB करके वकील बनना चाहते हैं और वकील बन जाए उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीजें आपने ध्यान रखकर ज्वाइन की तो आने वाले समय में आपको परेशानी नहीं आएगी। अन्यथा आपने कोई स्पेशल एडवोकेट को ज्वाइन कर लिया और आपने सिर्फ क्रिमिनल वर्क सीख लिया और आपने 2 साल हो गए और आपने खुद का जब काम शुरू किया तो आपके पास सब प्रकार का काम आएगा। और आपके पास सिविल का काम आ गया तो आपको सिविल का काम नहीं आता, आपको रेवेन्यू काम आता ही नहीं। और अगर आपने सिर्फ सिविल के वकील को ज्वाइन कर लिया तो आपका जमानत आ गया तो आपको जमानत करनी आती नहीं है, आपको बैल मुश्किल बनने आती नहीं। और रेवेन्यू का कर लिया और सिविल क्रिमिनल काम आया तो जब नए हो आप तो सभी प्रकार के काम आएंगे। बाद में ठीक है 5-10 साल बाद में आप एक स्पेशल मतलब मैटर में वकील बन जाते, वो ठीक है अलग है, पर अभी आपको सभी प्रकार का काम आना चाहिए। और जब सभी प्रकार का काम आ जाता है तो आप ठीक है। तो इसलिए ये मेरी 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो आपको अभी तो लगेगा कि ऐसे कैसे यार, मैं तो किसी अच्छे वकील को ढूंढ रहा हूँ, उसके पास क्रिमिनल काम है, क्रिमिनल काम सीख लूंगा। हाँ, अगर इस प्रकार से करना है तो आपको क्या करना है, आप किसी क्रिमिनल वकील के पास लगते हो तो वहां से 2 या 3 महीना आप देखो, 3 महीने देखो या 6 महीने देख लो। 6 महीने आप क्रिमिनल काम सीख जाए तो छोड़ दो, फिर सिविल के वकील साहब के पास लगो, 6 महीने रहो, काम सीखो, छोड़ दो। और फिर 6 महीने रेवेन्यू के वकील के पास रहो और 6 महीने काम सीखो और छोड़ दो। अगर इस प्रकार से अगर आप करोगे तो आने वाले फ्यूचर में आपको मैं लिख कर दे दूं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और अच्छे होंगे। आगे अपन और बातें करेंगे, वकील का व्यवहार कैसा होना चाहिए, नहीं होना, वो सारी बातें करेंगे। मोटे मोटे तौर पर आपको अभी लेटेस्ट ये चीज ध्यान रखें, किसी भी बेस्ट सीनियर एडवोकेट ऑफिस ज्वाइन करने से पहले इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे एडवोकेट बन जाएंगे आने वाले टाइम फ्यूचर में। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे एडवोकेट स्कूल को आज ही ज्वाइन कर लो, और ज्वाइन करने के लिए कुछ पैसे नहीं लगे, सब्सक्राइब कर लो, सिर्फ सब्सक्राइब करना। अगर आप मुझे कुछ कमेंट करना चाहते हो
तो एडवोकेट स्कूल इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझे कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो। आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पुश करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।